जय हिंद। चलिए, आज हम लोग अपना वोकेबलरी सेक्शन करेंगे फिर से। और आज जो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ दोस्तों, 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स आपके लिए रोज नए नए तरीके से काम कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी आपको जो है अपना जो सपना है पूरा कर लें। बस मेहनत करिए थोड़ा साथ में। देखिए ये जो वर्ड्स है इसको ध्यान से देखिए। पहला वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई ऑफेंसिव है का इसका मतलब क्या है, वह बहुत आक्रामक है, थोड़ा सा कॉम्बेटिव नेचर का है, थोड़ा पुग्नेशियस नेचर का है, थोड़ा कॉलरिक नेचर का है। तो ऑफेंसिव का ध्यान से देखिए और बताइए पांचों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अब आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, जरा बताइए जल्दी से क्या होगा सही जवाब। ऑफेंसिव का क्या होना चाहिए? सही जवाब है। अगर आपने ऑफेंसिव का डिफेंसिव बोला है तो बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको आसानी से याद करने का तरीका, और इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स को जोड़िए। इस वाक्य को पढ़िए सारे लोग, सब लोग पढ़िए। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक। ऑफेंसिव लोगों से। जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 100% कमांड हो और किसी भी कंपटीशन में 100% मार्क्स आप प्राप्त करें, इसके लिए साइंटिफिक मेथड से श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे आपकी तैयारी कराई जाती है। प्ले स्टोर से जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें या www.shyamsharmaclasses.in पे जाके डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीपीओ हो, रेलवे, सीएपीएफ, डिफेंस, आईएएस, टॉफेल, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स और बुक्स, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब लाइव कोर्स, जैसे ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 15 नवंबर को, इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो इसके साथ साथ पहले वाले जो लाइव कोर्स चल रहा है उसमें भी इनरोलमेंट होता है, और जो क्लास में जैसे ये वाला कोर्स में भी इनरोलमेंट हो जाएगा, और जो क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज हैं इसमें भी इनरोलमेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फी आपको अलग से नहीं देना पड़ता है। सारे कोर्स में आपको पांचों टॉपिक्स को इंग्लिश के जो होते हैं वो कराई जाती है तैयारी, ताकि संपूर्ण ज्ञान हो। जैसे ग्रामर में सारे टॉपिक डिटेल में होते हैं, इसका पीडीएफ पहले दिया जाता है। वोकेबलरी में एक एक वर्ड को रूट से या सिलेबल को तोड़ के आपको याद करा दिया जाता है सारे वोकेबलरी के टॉपिक्स को। इसके बाद इन दोनों को इस तरह से मिलाया जाता है कि आपका लिखना और पढ़ना, बोलना तीनों आसान हो जाए। यानी कि पांचों सेक्शन, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग और ओरल कम्युनिकेशन, ये पांचों सेक्शन आपका अच्छा हो, इसलिए हम आपको 8 महीना टाइम लेते हैं। लेकिन कोर्स की वैलिडिटी 2 साल तक है। आप 2 साल तक कोर्स देख सकते हैं, और लाइव जो होता है टू वे कम्युनिकेशन है, आपस में एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपके घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। से कई बार अनजाने में ऑफेंस यानी अपराध हो जाता है, तो ऑफेंसिव ऑफेंस, ऑफेंसिव ऑफेंस, आक्रामक लोगों से कई बार अनजाने में ऑफेंस अपराध हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि जो प्यूजिलिस्ट हैं, प्यूजिलिस्ट, इसको प्यूगिलिस्ट नहीं पढ़ना है, प्यूजिलिस्ट जो मुक्केबाज होते हैं, बॉक्सर जो प्यूजिलिस्ट होते हैं, या माउलर होते हैं, माउलर को भी मुक्केबाज कहते हैं जो रिंग में बॉक्सिंग करता है। जो प्यूजिलिस्ट होते हैं, जो माउलर होते हैं, वे लोग भी काफी ऑफेंसिव होते हैं। तो ऑफेंसिव का ही ये सिनोनिम है प्यूजिलिस्ट और माउलर। ये जो मुक्केबाज होते हैं ये भी बड़े आक्रामक होते हैं, इस सिनोनिम में पूछ दिया जाता है, काफी ऑफेंसिव होते हैं। इसी प्रकार छोटे बच्चे भी हमेशा ग्रम्पी होते हैं, तो ऑफेंसिव का ही ये सिनोनिम है ग्रम्पी, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी कि आक्रामक टाइप का। आक्रामक है, चिड़चिड़ा है, झगड़ालू है, सब एक ही लगभग सिमिलर मीनिंग देता है। तो छोटे बच्चे भी हमेशा ग्रम्पी होते हैं और फ्रैक्शियस होते हैं, और कभी कभी वे लोग काफी ऑफेंसिव हो जाते हैं। ठीक है ना। और इसका उल्टा लिखा था हमने डिफेंसिव। तो इस वाक्य को पढ़िए कि जो डिफेंसिव लोग अपने सगे संबंधी, यानी सगे संबंधी यानी अपने जो कीथ एंड कीन है, कीथ एंड कीन कभी भी अगर आ जाए ना कीथ एंड कीन, तो इसका मतलब समझिएगा कि रिलेटिव्स। कीथ एंड कीन का मतलब होता है सगे संबंधी। तो जो डिफेंसिव लोग हैं, सुरक्षात्मक, जो आपको हिफाजत के लिए ध्यान रखते हैं, डिफेंस मतलब सुरक्षा होता है। तो जो डिफेंसिव लोग हैं अपने सगे संबंधियों के डिफेंस के खातिर हमेशा प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव डिफेंसिव का ये सिनोनिम है, या प्रिकॉशनरी
मेजर्स, प्रिकॉशनरी भी उसका सिनोनिम है। मेजर्स मतलब उपाय, तो ये भी याद रखिएगा, मेजर का मतलब उपाय होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमेशा करते हैं। तो अब ये देखिए ऑफेंसिव के लिए कितने वर्ड हो गए, अब लिखिए जरा जल्दी जल्दी। ऑफेंसिव जो रेड कलर से है ना, उस सबको लिखिए। ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक हुआ, ऑफेंस से जोड़ा लिंक वर्ड जो है ऑफेंस है। प्यूजिलिस्ट हो गया, प्यूजिलिस्ट का मतलब मुक्केबाज होता है जो आक्रामक होता है, प्यूजिलिस्ट। और इसके बाद माउलर भी होता है, माउलर भी मुक्केबाज होता है, आक्रामक होता है। या ग्रम्पी बोल सकते हैं, ग्रम्पी, बच्चे बहुत ही ग्रम्पी होते हैं, आक्रामक होते हैं। या फ्रैक्सियस। अब ये वर्ड जो है ना, सफलता का मंत्र है कि आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। तो ग्रम्पी है, फ्रैक्सियस है, ऑफेंसिव है, प्यूजिलिस्ट है। अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते तो छोड़ दीजिए, खाली वर्ड को लिखिए, क्योंकि ये तो मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी लिखना है। तो ग्रम्पी, फ्रैक्सियस, प्यूजिलिस्ट, ऑफेंसिव, माउलर, इस सब का मतलब आक्रामक होता है, झगड़ालू होता है, चिड़चिड़ा होता है। तो इसके लिए और भी आपने बहुत सारा वर्ड पढ़ा था, जरा रिकॉल करिए और लिखिए, जितना बार लिखेंगे उतना बेहतर है दोस्तों। जैसे कॉलरिक होता है, तेज गुस्सा वाला। या झगड़ालू के लिए कंटेंशियस होता है, कंटेंशियस, झगड़ालू। या हम झगड़ालू के लिए बेलिकोज भी लिखा था, बेल का मतलब झगड़ा, बेलिकोज लिखा था, बेलीग्रेंट लिखा था, है ना। या जो चिड़चिड़ा होता है, जो ग्रम्पी और फ्रैक्सियस होता है, पीविस भी बोल सकते हैं। क्वालसम तो वर्ड आप जानते ही हैं, क्वालसम। तो बोलिए आक्रामक के लिए कौन कौन सा वर्ड आपने लिखा। आक्रामक है, चिड़चिड़ा है, झगड़ालू है, सब लगभग सिमिलर मीनिंग देता है। ऑफेंसिव, बोलो मेरे साथ, ऑफेंसिव, प्यूजिलिस्ट, क्या बोलेंगे, प्यूजिलिस्ट, प्यूजिलिस्ट, माउलर, ग्रम्पी, फ्रैक्सियस, कॉलरिक, कंटेंशियस, बेलिकोस, बेलीग्रेंट, पीविस, क्वालसम। ये पहले भी इसमें से बहुत सारा वर्ड लिखा है, लेकिन जितना लिखेंगे उतना बढ़िया है। ये लिख लिए। तो दूसरा वर्ड अब लिखिए डिफेंसिव, और डिफेंसिव के लिए 3 वर्ड यहाँ लिख लीजिए। डिफेंसिव है, प्रोटेक्टिव है, प्रिवेंटिव है। एक वर्ड प्रिवेंटिव भी लिख लेंगे। डिफेंसिव, प्रिकॉशनरी, ये चारों वर्ड लिखिए। ये सब का मतलब होता है हिफाजती, सुरक्षात्मक। लिख लिया। दूसरा वर्ड जरा बताइए, अकॉर्ड। अकॉर्ड का एंटोनिम बताइए। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड आपके पास टाइम है। अकॉर्ड मतलब, सही बोल रहे हैं, अकॉर्ड मतलब सहमत होना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकॉर्ड का मतलब सहमत होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। ये ऐसे भी याद रहेगा, डिस जब भी लगा रहे तो नीचे जाएगा, डिस्कॉर्ड। असहमत होना नेगेटिव सेंस में जाता है, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। ऑफेंसिव, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड सहमत होना, डिस्कॉर्ड असहमत होना। अब इसको ना वाक्य में मैंने लिखा है आपके लिए, ताकि वाक्य पढ़ के आप आसानी से लिंक भी कर सकें और यूज में भी ला सकें। तो देखिए जो ऑफेंसिव मतलब, सॉरी ये तो हो गया। देखिए हमने पढ़ा अकॉर्ड, तो अकॉर्ड को हमने यहाँ पे जोड़ा है अकॉर्डिंग से। अकॉर्डिंग मतलब होता है ना के अनुसार, तो अकॉर्ड को अकॉर्डिंग से जोड़ा है। अकॉर्डेंट एक वर्ड बनाया है और अकॉर्ड लिखा है। तो अकॉर्ड, अकॉर्डेंट, अकॉर्डिंग, अकॉर्ड, अकॉर्डेंट, अकॉर्डिंग, यहाँ से जोड़ा है। अब वाक्य में इसको प्रयोग कर लिया ताकि कहानी की तरह आपके दिमाग में ये बात चल जाए और आसानी से इसको हम याद रख सकें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मतलब एश्योर करता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा अकॉर्डेंट रहेंगे, मतलब अनुकूल बने रहेंगे, सहमत रहेंगे। और सभी रूल्स को अकॉर्ड करूंगा, मतलब पालन करूंगा, सहमत रहूंगा उस रूल से। अकॉर्ड करूंगा तो अकॉर्ड लिखना है। इस बात के लिए आपको एसेंट, इस बात के लिए भी आपको एसेंट मंजूरी देता हूं और कंसेंट देता हूं। तो एसेंट और कंसेंट भी अकॉर्ड का सिनोनिम हो गया। इस बात के लिए आपको एसेंट और कंसेंट देता हूं कि जो भी टास्क आप एक्सीड करेंगे, मंजूरी करेंगे,
मैं भी उस टास्क को कॉन्सीड करूंगा, यानी कि मंजूर करूंगा और उसको पूरा करूंगा। पूरा करूंगा मतलब अकम्प्लिश, ये वर्ड बार बार आया है, हालांकि इस वर्ड को यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, नाउन के रूप में भी बोलते हैं, सहमति के रूप में भी और सहमत होना भी, वर्ब के रूप में हम अभी लिखा रहे हैं। हम लिखेंगे एसेंट और डबल एस रहेगा, एसेंट। एक आपने वर्ड यहाँ लिखा है कंसेंट, अकॉर्ड, कंसेंट, एसेंट, एक्सीड, कॉन्सीड। तो अकॉर्ड हो गया, एसेंट हो गया, कंसेंट हो गया, एक्सीड हो गया, ACCEDE एक्सीड, और कॉन्सीड हो गया। और मंजूरी देने के लिए और भी एक वर्ड आपने पढ़ा था एक्सीड कॉन्सीड के अलावा, कॉम्प्लाई। और इसके अलावा भी आप कुछ वर्ड्स आप जानते होंगे, जैसे मंजूरी देना या सहमत होना का एग्री भी होता है, एग्री, इसका उल्टा डिसएग्री हो जाएगा। इसके लिए ग्रांट भी पढ़ा था, मंजूरी देना, और अप्रूव भी पढ़ा था। सफलता का मूल मंत्र यही दोस्तों कि जितना बार हो सके उतना बार इसको रिकैप करना है, रिवीजन करना है। तो एक बार लिख लिए तो आप मेरे साथ बोलिए, सहमत होने के लिए क्या होता है, कॉम्प्लाई, कॉन्सीड, कॉम्प्लाई, कॉन्सीड, एक्सीड, अकॉर्ड, एसेंट, कंसेंट, एग्री, ग्रांट और अप्रूव। इस सब का मतलब होता है सहमत होना। इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है और कोई भी ऑप्शन बना के आपको दिया जा सकता है। तो सारे वर्ड लिखेंगे। अब ये पूरा सेंटेंस लिखने में टाइम लग जाएगा, तो पूरा सेंटेंस ना लिखिए, सिर्फ वर्ड लिखिए और इसी तरह से हमें प्रयोग में लाना है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड अकॉर्ड को अकॉर्डिंग से जोड़ा था, और एक वर्ड और मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डेंट, मतलब अनुकूल। जैसे आई एम अकॉर्डिंग, आई एम अकॉर्डेंट मतलब मैं अनुकूल हूँ, मैं सहमत हूँ। और इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने एक वाक्य में इसको प्रयोग किया है कि मैं अपने कार्यालय में किसी भी तरह के डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड नाउन के रूप में यहाँ हुआ है, याद रखिएगा। डिस्कॉर्ड नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है फूट, स्ट्राइफ कलह, कलह भी होता है झगड़ा, स्ट्राइफ मतलब झगड़ा होता है, कलह होता है स्ट्राइफ। किसी भी तरह का डिस्कॉर्ड यानी किसी भी तरह का फूट, शोर शराबा, कलह को मैं अकॉर्ड नहीं करूंगा। अकॉर्ड मतलब स्वीकार नहीं करूंगा, जो यहाँ लिखा था अकॉर्ड नहीं करूंगा। अगर आप मेरे बात से डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या डिसेंट करते हैं, तब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखा है, जैसे अकॉर्ड है, इसका एक तो डिस्कॉर्ड हो गया, तो आप समझ लीजिएगा कि डिस्कॉर्ड जो होता है ये हमारा वर्ब भी है और नाउन भी, असहमत होना। एसेंट का उल्टा डिसेंट हो जाएगा, DISSENT। जो सेम साउंड देता है उसमें हमें कुछ लिंक करने की जरूरत नहीं होती है, डिसेंट होता है। एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा डिसएग्री, डिसएग्री। तो ये 3 वर्ड ही लिखिएगा, डिसएग्री, डिसेंट और डिस्कॉर्ड। डिसएग्री, डिसेंट, डिस्कॉर्ड। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, असहमत होना। डिस्कार्ड करना, डिस्कॉर्ड करना, डिसेंट करना और डिसएग्री करना, इस सब का मतलब होता है दोस्तों असहमत होना। और ये बात समझ में, चलिए सेंटेंस अभी ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखेंगे और अपना एटीट्यूड में इन सारे शब्दों को लाएंगे। जैसे हम गरीब के लिए पुअर बोलते हैं, तो वहां पे हम कोशिश करें कि डेस्टिट्यूट बोलें। हम कोशिश करें कि डेस्टिट्यूट की जगह पॉपर बोलें। सबका मतलब वही होता है, डेस्टिट्यूट बोलें, पॉपर बोलें, पेनूरियस बोलें, इम्पेकुनियस बोलें, ये सब का मतलब क्या होता है, गरीब है। इंडिजेंट बोलें, ये सब का मतलब होता है गरीब। पेनीलेस बोलें, इम्पोवरिस्ड बोलें। तो कोशिश करना है कि हम नए नए शब्दों का इस्तेमाल करें, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, हर जगह। पढ़ने में तो आएगा ही, बोलने में हमें प्रयास करना है। लिख के मैं बता रहा हूँ, जैसे डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब होता है, बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब। इसका एंटोनिम एफ्लुएंट हो गया, यानी कि धनी हो गया, समृद्धशाली हो गया। तो डेस्टिट्यूट और एफ्लुएंट को कैसे याद करना है, ये जरा देखते हैं। तो लिख लीजिए, डेस्टिट्यूट गरीब और एफ्लुएंट का मतलब अमीर। ये दोनों वर्ड अगर आपने लिख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और इन दोनों वर्ड्स को याद करते हैं। देखिए इस वाक्य को पढ़िए। ऐसा लगता है कि उसके डेस्टिनी में डेस्टिट्यूट बने रहना ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो डेस्टिट्यूट है उसको मैंने डेस्टिनी से यहाँ पे लिंक किया है। लिंक वर्ड हमारा डेस्टिनी है, डेस्टिनी पहले से पता था। और ध्यान रखा है कि डेस्टिनी में डेस्टी, डेस्टी और यहाँ भी डेस्टी है, दोनों साथ है, तो स्पेलिंग भी सही होगा, साउंड भी सही होगा और हम प्रयोग में भी लाना सीखेंगे। ऐसा लगता है कि उसके डेस्टिनी में डेस्टिट्यूट, दरिद्र बने रहना ही लिखा हुआ है। उसके सभी मित्र और सगे संबंधी भी पॉपर हैं। पॉपर मतलब कंगाल हैं। तो पॉपर हैं तो गरीब का पी से और कोई वर्ड होता है, उसको मैंने साथ में रखा है साइंटिफिकली। पॉपर हैं, पेनूरियस हैं और पेनीलेस हैं, मतलब वह तो डेस्टिट्यूट है ही, उसके डेस्टिनी में डेस्टिट्यूट बने रहना लिखा है। उसके जो सगे संबंधी है ना, वो भी पी से पॉपर हैं, पी से पेनूरियस हैं और पी से पेनीलेस हैं। यद्यपि वह बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट आई से है, अब आई से गरीब हम लिख रहे हैं। यद्यपि वह इंटेलिजेंट है, फिर भी वह अभी तक इंडिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट है तो अमीर होना चाहिए, लेकिन अभी भी इंडिजेंट है, मतलब गरीब है, कंगाल है, इम्पेकुनियस है, निर्धन है। तो यहाँ पे गरीब के लिए आपने कितना वर्ड लिखा? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दरिद्र, डेस्टिट्यूट है। फिर दूसरा वर्ड आपने लिखा पेनूरियस है। क्या बोलेंगे? साउंड भी बोलते रहिएगा, उच्चारण। पेनूरियस है। पेनी का मतलब पैसा होता है, नहीं है पैसा। पेनी रहित है, पेनीलेस है, निर्धन है। और इंडिजेंट है। इंडिजेंट का मतलब ही गरीब होता है। इंटेलिजेंट है लेकिन इंडिजेंट है। और इम्पेकुनियस है ना। तो एक लेटर, एक साउंड देने वाले वर्ड को एक साथ लिखना है। जैसे पेनूरियस है, पेनीलेस है और एक और वर्ड आपने लिखा है यहाँ पे पॉपर। ये सब का मतलब गरीब हो गया। डेस्टिट्यूट है तो हम पुअर तो जानते ही हैं कि पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन हम पुअर की जगह कोशिश करेंगे कि अब ये सारे वर्ड बोले। पेनूरियस है, पेनीलेस है, पॉपर है, इंडिजेंट है, इम्पेकुनियस है। इसके अलावा आप गरीब के लिए अंडर प्रिविलेज्ड भी बोलते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड है यानी कि गरीब है। या आप अंडर प्रिविलेज की जगह इम्पोवरिश मतलब गरीब बनाना होता है, इम्पोवरिश लिख देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इम्पोवरिश्ड है, गरीब है। पोवर्टी मतलब गरीब होता है। अगर हम पोवर्टी स्ट्राइकन लिख दें, गरीबी की मार जिस पे पड़ा हुआ है, पोवर्टी स्ट्राइकन लिख दें तो इसका मतलब ही गरीब हो जाएगा। तो आपने गरीब के लिए क्या क्या लिखा है जरा मेरे साथ बोलिए। पुअर, पेनीलेस, पॉपर, पॉपर, पेनूरियस, इंडिजेंट, इम्पेकुनियस, डेस्टिट्यूट, अंडर प्रिविलेज्ड, इम्पोवरिस्ड, पोवर्टी। तो आप कोशिश करेंगे कि एक तरह के जो साउंड देने वाले वर्ड है ना एक साथ लिखें, जैसे पुअर, पॉपर, पेनीलेस। अपना एक रिदम बना लो कि पुअर बोलेंगे पहले, पॉपर बोलेंगे, पुअर है, पॉपर है, पेनूरियस है, पेनीलेस है। सही है ना? या इंडिजेंट है, इम्पेकुनियस है, इम्पोवरिस्ड है, डेस्टिट्यूट है। सब का मतलब गरीब हुआ। अगर आपने लिख लिया तो अगला जो इसका एफ्लुएंट लिखा था उसको मैं लिंक करा रहा हूँ। इसको मैं मिटा के अब दूसरा वर्ड लिख रहे हैं। मेरा दोस्त एक फ्लुएंट स्पीकर है, तो फ्लुएंट से एफ्लुएंट को जोड़ा है। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह बोलने वाला, यहाँ देखो हिंदी भी लिख दिया है। फ्लुएंट स्पीकर है, मेरा दोस्त फ्लुएंट स्पीकर है, शायद यही वजह है जिसकी वजह से वो एफ्लुएंट है। फ्लुएंट के वजह से एफ्लुएंट है, अच्छा बोलता है इसलिए अमीर भी हो गया है वो, अच्छा बोलने की वजह से। फ्लुएंट भी है और एफ्लुएंट भी है। और एफ्लुएंट और ऑपुलेंट दोनों है, यानी कि एफ्लुएंट ऑपुलेंट एक तरह का साउंड दे रहा है, एक साथ लिखेंगे कि इस कारण से वह एफ्लुएंट है, फ्लुएंट है इसलिए वह एफ्लुएंट और ऑपुलेंट है। और मैग्नेट आपने पहले ही पढ़ा था, रईस या प्रोस्पेरिटी से प्रोस्पेरस हो गया और प्रोस्पेरिटी हमारा नाउन हो गया। यहाँ हमने लिखा कि मेरा दोस्त फ्लुएंट स्पीकर है। मैं जब तक बोल रहा हूँ तब तक आप अंग्रेजी में के जो वर्ड है इंग्लिश में बोल लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। मेरा दोस्त एक फ्लुएंट स्पीकर है, धारा प्रवाह बोलने वाला है, शायद इसी वजह से वह एफ्लुएंट है, ऑपुलेंट है। यद्यपि वह मैग्नेट है, यद्यपि वह रईस है और प्रॉस्पेरस है, लेकिन वह कभी भी अपने प्रॉस्पेरिटी को शो ऑफ नहीं करता है। शो ऑफ नहीं करता मतलब फ्लॉन्टिंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता है। फ्लॉन्टिंग नहीं करता है, फ्लॉन्टिंग मतलब दिखावा, शो ऑफ करना। समझ रहे हैं?
तो अमीर के लिए आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं? ऑपुलेंट भी होता है, लिख लिया आपने ऑपुलेंट, फिर लिखा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब भी होता है अमीर। जितना चीज मल्टीपल एग्जाम्स में जितने ऑप्शंस आप देखेंगे ना उतना फायदा है। एपुलेंट है, मैग्नेट है, प्रॉस्पेरस है, और रिच वर्ड तो जानते ही हैं, तो रिच आपको अब यूज नहीं करना है, इसके जगह प्रोस्पेरस, मैग्नेट, ऑपुलेंट, एफ्लुएंट का यूज करिए। इसके अलावा अमीर के लिए वेल ऑफ अगर फ्रेज बोला जाए, वेल ऑफ इसका मतलब भी होता है अमीर, या अगर बोलते हैं वेल टू डू इसका मतलब भी होता है अमीर। और अगर यहाँ पे बोला जाए टू हैव्स का मतलब भी अमीर होता है, टू हैव्स और टू हैव्स नॉट। टू हैव्स है और इसका प्लुरल हो जाएगा टू हैव्स नॉट, यानी गरीब। ठीक है, और जैसे अंडर प्रिविलेज दिखा था गरीब का, तो यहाँ प्रिविलेज लिख देंगे तो इसका मतलब ही हो जाएगा अमीर है, सौभाग्यशाली है। और प्रोस्पेरस हो गया हमारा एडजेक्टिव, प्रोस्पेरिटी हो गया हमारा नाउन। तो चारों वर्ड्स बना के देता है, कभी प्रोस्पेरिटी भी पूछ देगा, कभी प्रोस्पेरस भी पूछ देगा। लिख लिया? अमीर का क्या क्या लिखा, बोलिए एक बार मेरे साथ। रिच, प्रॉस्पेरस, मैग्नेट, और ये वाला मैग्नेट जो है MAGNET, ये मैग्नेट का मतलब हो गया क्या होता है, चुंबक। तो ये मैग्नेट का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मैग्नेट है, ऑप्लुएंट है, ऑपुलेंट है, एफ्लुएंट है। और एफ्लुएंट का एफ्लुएंस अगर बोल देंगे तो एफ्लुएंस हो जाएगा धन, एफ्लुएंस नाउन और एफ्लुएंट एडजेक्टिव। वेल टू डू है, वेल ऑफ है, और टू हैव्स है, प्रिविलेज्ड है। ये सब का मतलब अमीर हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव है। ठीक है, लास्ट वर्ड है, सेकेंड लास्ट वर्ड है एसेंट। ये एसेंड है, AACND। एसेंड का मतलब होता है क्लाइंब अप करना, चढ़ना, क्लाइंब अप करना, ऊपर की तरफ टूर करना। और इसका उल्टा हो जाएगा डिसेंड, एसेंड डिसेंड। तो ये दोनों का साउंड एक है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे ऑफेंसिव डिफेंसिव है, अकॉर्ड डिस्कॉर्ड है, डेस्टिट्यूट और एफ्लुएंट है, वैसे ही एसेंड और डिसेंड हो गया, एसेंड और डिसेंड। और अमेचियर का मतलब होता है, ये भी लिख लीजिए साथ में, अमेचियर का मतलब होता है जो शौक से कोई काम करता है, प्रोफेशनली नहीं करता। तो अमेचियर का मतलब होता है शौकीन। जैसे हमने पैसेज में पढ़ा था ना, अमेचियर आर्टिस्ट। जैसे पाब्लो पिकासो के फादर क्या थे, अमेचियर आर्टिस्ट थे, मतलब शौक से कोई काम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे। तो अमेचियर का लिख लेंगे प्रोफेशनल, उल्टा। तो लिख लिया अगर आपने, एसेंट का डिसेंट और अमेचियर का प्रोफेशनल अगर लिख लिया, तो मैं इसको लिंक करा रहा हूँ वाक्य में प्रयोग करके और लिंक वर्ड को लिख के। वह एक एसेटिक है। तो पर्सनालिटी वाले वर्ड में हमने पढ़ा था कि एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, तपस्वी। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी और तपस्वी। एसिटिक मत बोलिएगा, एसिटिक बोलेंगे तो हो जाएगा एसिड से संबंधित, एसिड से संबंधित। ये एसेटिक है, एसेटिक मतलब योगी या तपस्वी। तो एसेटिक से हमने एसेंट को जोड़ा है, क्योंकि यहाँ भी एसे था और यहाँ भी एसे है। तो एसेटिक, AACE यहाँ भी है, AAC यहाँ भी है। एसेटिक वह तपस्वी हैं और वह रोज इस माउंटेन के एक्मे, एक्मे मतलब आपने पढ़ा था ना पिनेकल, एक्मे का मतलब कल पढ़ा था पिनेकल, पढ़ा था पिनेकल था, समिट था, इसका मतलब होता है शिखर। पिनेकल है, समिट है, शिखर होता है। पारामाउंट पढ़ा था, शिखर, पारामाउंट। जेनिथ पढ़ा था कल, और इसका उल्टा नादिर था, जेनिथ। और इसके अलावा क्लाइमेक्स भी होता है। और एसेंड यहाँ पे लिखिएगा, एसेंड, एसेंड का मतलब होता है क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना। तो इसका ये लिख लेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा डिसेंट। तो डिसेंट मतलब नीचे जाना, इसको डिसेंट से जोड़ा है। ये डिसेंट ये वाला नहीं है, ये डिसेंट का मतलब DISSENT, तो असहमत होना होता है, जो एसेंट और डिसेंट था। ये डिसेंट है, DECENT, डिसेंट व्यक्ति है, मतलब नेक बंदा है, अच्छा बंदा है, सभ्य है। तो डिसेंट लोग, डिसेंट से डिसेंड को जोड़ा, डिसेंट से डिसेंड को जोड़ा, डिसेंट है डिसेंड। तो डिसेंट लोग की पॉपुलैरिटी कभी भी डिसेंड नहीं होती है, मतलब नीचे नहीं जाती है। डिसेंट लोग की प्रॉपर्टी डिसेंड नहीं होती है। तो यहाँ भी डिसे था, यहाँ डिसेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, डिसेंट सी हो जाता है, इसमें एस लगता है। डिसेंड नहीं जाती है, डिसेंट लोग की पॉपुलैरिटी यानी कि नीचे नहीं जाती है। तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं लिंकअप करूँ उसमें सेम स्पेलिंग हो,
और सेम साउंड हो, तो इससे हमारा स्पेलिंग बहुत अच्छा है। तो कई बार वर्ड नहीं मिलते, वहां पे आपको ध्यान रखना है। जैसे डिसेंट है, यहाँ डी ई तो मिल रहा है और ये साउंड मिल रहा है, डिसेंट और डिसेंट साउंड तो एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है, तो ये ध्यान रखना है। डिसेंट का मतलब नीचे जाना। और एक वर्ड था दोस्तों आपका प्रोफेशनल, अमेचर, ये देख लीजिए। अमात्या, अमात्या एक नाम है व्यक्ति का, जिसका मतलब होता है साथ साथ रहने वाला व्यक्ति। हर नाम का हिंदू रिलीजन में हर नाम का एक अर्थ होता है। तो अमात्या जो आपके साथ हमेशा रहता है, अमात्य है। तो अमात्या से अमेचर को जोड़ा है। अमात्या एक अमेचियर आर्टिस्ट है। अमेचियर आर्टिस्ट, अमेचियर आर्टिस्ट का मतलब हो गया कि शौकीन छायाकार है। आर्टिस्ट पढ़ा था ना, आर्टिस्ट का मतलब होता है छायाकार, और अगर आर्टिस्ट में ई लग जाए तो ये कलाकार हो जाएगा, और आर्टिशन बोल देंगे तो ये कारीगर हो जाता है। ये छायाकार, कलाकार, कारीगर। तो ये जो अमेचर है, अमेचर आर्टिस्ट है, मतलब कि शौक से कोई काम करता है। इसी के लिए यहाँ पे दो वर्ड और लिखा गया है, इसको लिख लेंगे, डैबलर और डिलेटेंट। डिलेटेंट, डिलेटेंट, डिलेटेंट और डैबलर। ये भी है कि मनमौजी है, अपना जब अनुराग आया, मन किया तो कोई काम कर लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। तो अमेचियर है, नॉट प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल इसका उल्टा हो जाएगा। प्रोफेशनल है यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट है, ठीक है ना। वाइट कॉलर है। प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं भी, प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का मतलब ही निपुण है। इफिशिएंट भी बोल सकते हैं, निपुण है, अपने काम में दक्ष है, एक्सरस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये वर्ड याद करना है दोस्तों। तो ये भी हमारा हो गया अमेचर, और इसका उल्टा हो गया प्रोफेशनल। अमेचर इसका सिनोनिम हो गया डिलेटेंट, और डिलेटेंट के अलावा डैबलर। अमेचर, डिलेटेंट, डैबलर, ये तीनों वर्ड एक साथ याद करेंगे। डिलेटेंट है, डैबलर है, मतलब अमेचर है, शौकीन है, शौकिया काम करता है, अनुरागी है। जब मन में अनुराग आया कि कुछ काम कर लें तो कर लेता है, वरना 2-4 महीना तक शांत रहता है।